जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका फॉर्म जो था रिजेक्टेड हो गया था और कोर्ट ने उन आरआरबी को ही ये निर्णय करने के लिए छोड़ दिया था कि वो चाहे तो मॉडिफिकेशन लिंक दे सकते हैं। उन्हीं कैंडिडेट्स की जो रिजेक्ट हो गए थे, क्या वो रिजेक्ट कैंडिडेट हाई कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया है? अगर केस कर दिया है तो केस होने की स्थिति में एग्ज़ाम डेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एग्ज़ाम डेट पर एक ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल दिन का भी पता चल रहा है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ समय पहले इसी पर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है उनका साथ नहीं दे रहे। मैंने उन पे यही कहा था कि अगर आरआरबी को वो मेल करे तो ही अपना काम हो सकता है। उस स्थिति में कईयों ने कमेंट्स किए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं सभी के साथ हूं, लेकिन मैं तो जो बात है उसी की बात कर रहा हूं। और हाई कोर्ट में जो रिजेक्टेड स्टूडेंट थे या कैंडिडेट थे, उनके जो जज ने कहा, वकील ने कहा था, वही बात मैंने आपको बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या ग्रुप डी के जो रिजेक्टेड कैंडिडेट थे वो हाई कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया है। तो मैं आपको बताऊँ, जितने कैंडिडेट थे यानी 4 से 5 लाख जो कैंडिडेट थे, उनमें से 50% कैंडिडेट जो है वो हट गए हैं, यानी वो तो इस बात पे राजी नहीं है कि वो केस करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं केस करें, यानी कि अभी तक उन्होंने हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन या अर्जी जो है वो दाखिल नहीं की है। लेकिन जो है, जितने कैंडिडेट थे उनके आधे ही ये चाहते हैं कि केस करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि केस करने पर शायद हाईकोर्ट की तरफ से हमें भी वही बात देखने को मिले जो कोर्ट ने कहा था कि आरआरबी जाने और वो कैंडिडेट ही जाने रिजेक्टेड। हालांकि उनको रिजेक्ट करने का कोई बड़ा इशू नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ फ़ोटो और साइन की बात कर रही है। और उन्हीं फ़ोटो और साइन के बेसिस पे एनटीपीसी उन्होंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे दिया है। तो उस स्थिति में आरआरबी जाने कि उन्होंने उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट क्यों किए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर केस हो जाएगा तो एग्ज़ाम डेट पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जी नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आरआरबी जो है वो फटाफट अपना शेड्यूल बनाने में बिजी है और वो फटाफट अपनी प्रक्रिया को ऑन द वे लेके आ रही है, जिससे कि वो फटाफट रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। उसी स्थिति में अगर वो कैंडिडेट हाई कोर्ट में केस भी कर देते हैं तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम डेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो ऑफिशियल डेट जो है वो ज़्यादा नहीं, अब वो दिन दूर नहीं, मैक्सिमम 8 से 10 दिन के अंदर आपको पूरा शेड्यूल जो है वो ग्रुप डी का देखने को मिल जाएगा। उस स्थिति में अगर वो कैंडिडेट हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी उनको शायद राहत की सांस नहीं मिलने वाली। आरआरबी चाहे तो कुछ कर सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो मैं उन सभी के साथ हूं, मैं जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं उनके साथ भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनके फेवर में नहीं कह रहा, मैं जो है वो कह रहा हूं। यही है लेटेस्ट अपडेट। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।